नमस्कार विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। जोहार झारखंड। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। और झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्थाएं में हम लोग पढ़ेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो जेपीएससी, एसएससी, सीडीपीओ और झारखंड टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी बेसिक से लेके हाई लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग आज हम लोग लेके रहेंगे। और इसमें दावा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर हम सब की निगाहें रहेगी, समझ पैदा होंगी। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था, इसको शुरू करने से पहले मांझियों को देखें, उनकी फिगर को देखें, आदिवासी संथालों को देखें, उनकी संस्कृति को देखें। ये हमारे झारखंड के महानतम कल्चर हैं, आदिवासी कल्चर, संथालों की संस्कृति। और इन्हीं की संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती है। आप इन हंसते हुए खिलते हुए चेहरों को देखें, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। नृत्य करती हुई पुरुष और महिलाएं सुसज्जित कितने आनंदमय जीवन जी रहे हैं। इनकी शासन व्यवस्था, इनके अतीत को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, इनकी जीवन शैली के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे भारत में सरकारी तंत्र को चलाने के लिए संविधान की खूब भूमिका है, वैसे ही संतालों में भी अपना संविधान है। संतालों की अपना संविधान है, जिसको मांझी परगना शासन व्यवस्था से जाना जाता है। और मांझी परगना शासन व्यवस्था सोरिया पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना है। एग्जाम में पूछता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था किससे लिया गया, तो सोरिया पहाड़िया जनजाति से लिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी हर एक पहलू को, हर एक इम्पोर्टेंस को समझेंगे। शुरू करते हैं। समझिए कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पहला फैक्ट है। और जैसे ही बाकी समाज करते हैं, जैसे ही बाकी समाज करते हैं, बचपन में सीखने वाली काम, तो अन्य सामाजिक व्यवस्था की ही तरह इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को मैंने अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए हमारे समाज या परिवार जैसे जीवन में बचपन में ही कुछ नियमों को और उपनियमों को सिखाते हैं, वैसे ही इनके भी समाज में और पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियमों और उपनियमों की सीख प्रदान की जाती है। और जब भी इसकी अवहेलना होती है तो पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते हैं, जिसमें कुछ शारीरिक दंड है, कुछ आर्थिक दंड है। जब अवहेलना हो जाती है इन नियमों की, तब ये दंड दिए जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट नियम है मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो इसके हर एक पहलू को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग हर एक आर्टिकल को समझते हैं भारतीय संविधान में, वैसे इनके संस्थाओं के जो संस्थान हैं, इसके बारे में जानना उतना ही बेहद इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं, इनके क्या कार्य हैं, इनके संगठन क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, और उससे संबंधित फैक्ट जो तथ्य है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं मांझी। मांझी के बारे में, मांझी क्या होता है इसको समझिए। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है जिसका प्रधान मांझी कहलाता है। ये मांझी कौन है? प्रधान है, इस पंचायत का प्रधान है। गांव के पंचायत का प्रधान है मांझी, ठीक है। यह गांव की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। और मांझी को सफलतापूर्वक शासन संचालित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल राइट्स प्राप्त होते हैं। यदि ग्राम पंचायत के माध्यम से यही समाधान भी करते हैं।
जैसे कि जमीन जायदाद हो गया, तलाक हो गया, झगड़ा हो गया, लगान हो गया, विवाह हो गया, तो इन सब का निपटारा कौन करते हैं? मांझी करते हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से। एक कंटेंट ये भी समझना है, तथ्य ये भी समझना, फैक्ट जो है वो है, हत्या को छोड़ दें, मतलब जब भी मर्डर होता है इनके समाज में तो उनको ये समाधान नहीं करते हैं, मतलब हत्या को छोड़ दें तो बाकी सारे जितने भी हैं, जमीन जायदाद हो गया, तलाक हो गया, झगड़ा हो गया, लगान हो गया, विवाह हो गया, तो इन सब मामलों में मांझी की बहुत बड़ी भूमिका है ग्राम पंचायत में। मतलब मांझी को लगान वसूलने से लेकर के विवाह संबंध स्थापित करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये मांझी के कार्य हैं। तो आप हर एक पद को और उनके कार्य, जो कार्य हैं उनको समझिए। मांझी के बाद आते हैं प्रमाणिक। ये जो व्यक्ति है प्रमाणिक है, इनका दो गो नाम है, प्रमाणिक और प्राणिक। तो मांझी जब नहीं रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, मान लीजिए कहीं चले गए या बुखार हो गए, तो मांझी की अनुपस्थिति में ये कार्य करते हैं। कौन? प्रमाणिक या प्राणिक। इनको इसलिए उपमांझी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि मांझी प्रगना शासन व्यवस्था में उपमांझी का क्या कार्य है, तो आपको ध्यान देना है कि मांझी की एब्सेंस में, मांझी की अनुपस्थिति में ये कार्य करते हैं। इनका और एक नाम है उपमांझी। दूसरा आप देखिए गुड़ेत, एक पद है गुड़ेत। गुड़ेत को गुड़ाइत भी कहा जाता है। और गुड़ेत सचिव होता है। किसका सचिव होता है? मांझी का सचिव होता है। गुड़ेत का और एक काम है संदेशवाहक का काम करना, मैसेंजर का काम करना। संदेशवाहक का मतलब होता है सूचनाओं को पहुंचाना, प्रसारण करना, संदेश को यहाँ वहाँ बांटना। और जब भी कोई गांव में कोई कार्यक्रम होता है, सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, तो उसकी जानकारी ग्रामवासियों को देना, और ग्रामवासियों के जो गांव में जो भी सूचनाएं होती है, जो भी खबर होते हैं, उनको एकत्र करना। यानी कि एक तरफ से देखें तो इनका काम मीडिया का भी होता था, इनका काम मैसेंजर का भी होता था, इनका काम सचिव का भी होता था। मांझी का सचिव थे ये। तो पद को लेकर के ध्यान रखना, गुड़ेत का जो दायित्व है वो क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। एक पद है जोग मांझी। जोग मांझी, ये जोग मांझी है। ये मांझी के शासन कार्य में सहायता करते हैं, मतलब ये भी सहायक हैं। किनके? मांझी के। मांझी के शासन कार्य में सहायता करते हैं। और इनका दूसरा काम है आचरण पर निगाह रखना, मतलब ग्रामवासियों में जो भी लोग हैं उनके क्या आचरण हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, इन पर निगाह रखना। और इनका दूसरा काम और भी है कि जन्म और विवाह पर सलाह देना। जन्म के मामले में सलाह देना और विवाह के मामले में इनका काम था सलाह देना। तो जोग मांझी को भी समझ गए आप। अब जोग प्राणिक को समझिए। जोग प्राणिक क्या होता है कि जोग मांझी जब नहीं रहता है तो उस समय जोग प्राणिक जोग मांझी का काम करता है। ये ठीक वैसे हो गया जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में होते, वैसे ही जोग मांझी जब नहीं होता है अपने कार्य क्षेत्र में तो जोग प्राणिक उनके कार्यभार को लेते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है परगना। जैसे कि कुल 15 से लेकर 20 गांव मिला करके एक बनता है परगना। 15 से 20 गांव मिला के एक बनता है परगना। ये विलेज है, 15 से 20 गांव समझिए, मिलके क्या बनता है? परगना। और उस परगना का जो मुख्य होता है उसका नाम है परगनेत। परगनेत मतलब ये व्यक्ति कौन है? परगनेत है। और परगनेत को हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए देश मांझी होता है, इसको मोड़े मांझी कहते हैं। देश मांझी, मोड़े मांझी, ये 5 से लेके 8 गांव का प्रमुख होता है। 5 से लेके 8 गांव का हेड होता है। कौन? देश मांझी। और जो गांव में मांझी होते हैं, गांव में मांझी
जो पहला पद हम लोग मांझी पढ़े। अगर मांझी कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो देश मांझी के पास लाते हैं। मतलब मांझी का अपील सुनता है ये कौन? देश मांझी मांझी का अपील सुनता है। और जब देश मांझी से भी मतलब मांझी के गांव के मामले देश मांझी से भी नहीं निपटता तो ये मामले भी कहाँ जाते हैं? परगनेत जाते हैं। किनके पास? परगनेत के पास जाते हैं। और परगनेत से भी कोई बड़ा है तो वो दिसुम परगना है। क्या है? दिसुम परगना। तो इन शब्दों को ध्यान रखना है। दिसुम परगना सबसे बड़ा हो जाता है। फिर कौन होता है? परगना होता है, जहाँ के प्रधान कौन होते हैं? परगनेत होते हैं। फिर कौन होता है? देश मांझी होता है, जिसको मोड़े मांझी कहते हैं। और परगनेत को सहयोग करने के लिए कई सारे देश मांझी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 देश मांझी या मोड़े मांझी मिल करके परगनेत को सहयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देश मांझी मतलब एक नहीं होता है, परगनेत को हेल्प करने के लिए कई सारे देश मांझी होते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर को ध्यान रखना एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। एक है भाग दो प्रजा, जो वरिष्ठों का समूह होता है। गांव घर में जब भी कोई विचार विमर्श करने के लिए जब भी कोई अड़चन होता है तो भाग दो प्रजा की बैठक होती है। भाग दो प्रजा का अर्थ होता है कि वरिष्ठों का समूह, जो मैच्योर पीपल होते हैं, उनका ग्रुप होता है, वो विचार विमर्श करता है और किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। एक शब्द है लासेर टंगाई। लासेर टंगाई का मतलब होता है गांव की प्रहरी। और गांव को सुरक्षा देना, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देना और गांव की पहरा लगाना, 24 घंटे चौकन्ना रहना, ये इनका काम है। उनका नाम क्या है? लासेर टंगाई। ये चौकीदार होते हैं। एक पद है नायके। नायके कौन होता है? तो गांव का धार्मिक प्रधान होता है। और जब भी कोई धार्मिक अपराध किया जाता है ग्रामवासियों द्वारा तो धार्मिक अपराध पर वो फैसला करते हैं। कौन? नायके। और नायके को हेल्प करने के लिए कुड़ाम नायके होता है, जिसको उपनायके कहते हैं। और जब नायके रहते हैं अपने गांव में तो कुड़ाम नायके का काम होता है कि वो गांव के बाहर दूसरे गांव में पूजा करे। इस मांझी परगना शासन व्यवस्था में दंड दो प्रकार के हैं। एक है करेला दंड, एक है बिटलाहा दंड। करेला दंड में क्या होता है कि 5 से लेकर 10 रुपया का दंड होता है। इसको हल्का दंड भी कहा जाता है। चूँकि ये हल्का दंड इसलिए है चूँकि कम अमाउंट लग रहा है, छोटे मोटे समस्या को लेकर के करेला दंड दिया जाता है। लेकिन एक दंड होता है बिटलाहा, जो कि कठोर सजा है। और ये तब होता है जब यौन अपराध का कोई दोषी पाया जाता है, उसको ग्रामीण समाज से, गांव के समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको पूर्ण बहिष्कार कहते हैं। एक लोबीर सेंद्रा होता है। लोबीर सेंद्रा का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट जैसा सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है लोबीर सेंद्रा। और एक सेंद्रा बेंसी होता है जो शिकार परिषद कहलाता है। मतलब शिकार करने के लेकर के जितने भी मामले होंगे वो सेंद्रा बेसी के पास आएंगे। और लोबीर सेंद्रा कौन है? तो समझिए कि मांझी परगना शासन व्यवस्था के सुप्रीम कोर्ट हैं, उच्च न्यायिक संस्था है। एक टाइम पीरियड है, उसका नाम है माघ सिम। तो माघ सिम के टाइम पर जितने भी अधिकारी होते हैं उन सब का चुनाव किया जाता है। जैसे अभी जो आप लोग देखिए अधिकारियों की लिस्टिंग, जैसे कि मांझी हो गया, फिर प्रमाणिक हो गया, गुड़ेत हो गया, जोग मांझी हो गया, जोग प्रणिक हो गया, देश मांझी, दिसुम परगना में जो रहते हैं वो परगनेत, भागदो प्रजा, लासेर टंगाई, इन सब का जो नियुक्ति होता है, नायके, कुड़ाम नायके, इन सब का जो नियुक्ति होता है वो कब होता है? वो होता है माघ सिम के अवसर पर जो अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। भागदो प्रजा को भूमि नहीं दी जाती है, बाकी जो जितने भी अधिकारी का चुनाव किया जाता है उन सबको भूमि प्रदान की जाती है एक वेतन के रूप में, क्योंकि उस समय भूमि ही वेतन का एक अंग हुआ करता था। और यूल रूल्स लगा था 1856 को, और उसी यूल रूल्स के माध्यम से ही मांझी परगना शासन व्यवस्था को एक
कानूनी मान्यता मिली। इसको ध्यान रखना है। यूल रूल्स के माध्यम से मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिली। ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आप। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जेपीएससी, एसएससी, सीडीपीओ से संबंधित काफ़ी सारे कंटेंट लेकर के हम आएंगे। सो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जोहार।